तो भाई अभी के लिए ना स्प्लेंडर के सारे वेरिएंट के साथ साथ अपने पास एच एफ डीलक्स भी बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट दोनों अवेलेबल हो चुके हैं। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ओनली एंड ओनली एच एफ डीलक्स प्रो वेरिएंट को ही अपन लोग कवर अप कर लेने वाले हैं। ये खड़ा है देखो यहाँ पे सिल्वर और रेड वाला, जो कि नॉन i3s किक प्लस सेल्फ वाला वेरिएंट रहता है। ये है भाई प्रो, जिसमें कि हर एक चीज़ आपको अवेलेबल हो जाती है। क्या प्राइस है, क्या माइलेज है, क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन, फीचर्स वाला पार्ट अपन लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो भाई एंड तक के लिए देखना है। वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए, काम की इन्फॉर्मेशन लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना है यहाँ पे भी और अपने बाकी के दोनों चैनल पे भी। एच एफ डीलक्स से रिलेटेड ना जितनी भी एसेसरीज अवेलेबल है वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में टैग कर रहा हूँ और वो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। चाहे सीट कवर लेना हो, मानसून का टाइम आ चुका है, गर्मी भी है, मानसून भी है, साथ साथ है, तो भाई गाड़ी के ऊपर बॉडी कवर जो है वो भी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। और कमेंट आप लोग कर देना कि आपको कौन सा कलर या फिर कौन सा वेरिएंट फेवरेट रहता है एच एफ डीलक्स का, ये टॉप वाला या फिर वैल्यू फॉर मनी, ये जो आपका स्टार्टिंग वाला ऑप्शन रहता है ना, सेल्फ, किक और नॉन i3s। यहाँ पे कोई भी i3s अवेलेबल है नहीं रहता। तो भाई हीरो पे हैं, थोड़ी बहुत नहीं, हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को एक्सटर्नल नॉइज़ आए, बट फिर भी अपना नॉइज़ कैंसिलेशन बढ़िया से पार्ट कर देता है। स्प्लेंडर के भी देखो सारे के सारे वेरिएंट है। तो एक क्विक पहले ना आप लोगों को वेरिएंट या फिर स्प्लेंडर और पैशन भी दिखा देते हैं, क्योंकि इन तीनों बाइक में जो इंजन है ना हीरो का, ये 100 सीसी वाला 97.2 सीसी का पावर इंजन सेम रहता है। तो ये वाली बात है, तभी तो तीनों भाई माइलेज किंग हो जाती है बढ़िया प्रॉपर। अब ये देखो कस्टमर की गलत बात, ये देखो गाड़ी ऑन है, मतलब इग्निशन ऑन करके छोड़ रखा है। तो ये वाले रीज़न रहता है कि कई डीलरशिप गाड़ियों में बैटरी नहीं कनेक्ट करती है। तो देखो यहाँ पे तो खड़ा है अपने पास स्प्लेंडर का एक्सटेक वाला डिस्क ब्रेक वेरिएंट, ये रहा डिस्क वाला पार्ट और ये रहा भाई नीचे में डिस्क भी आप लोग देख सकते हो। तो स्प्लेंडर में इन तीनों गाड़ियों में ना, पैशन में, एच एफ डीलक्स और स्प्लेंडर में सिर्फ और सिर्फ इस एक वेरिएंट में ही आपको डिस्क अवेलेबल रहेगा। एक्सटेक में सिर्फ और सिर्फ एक्सटेक 2.0 ये खड़ा है, इसमें भी डिस्क अवेलेबल नहीं रहता। पैशन ये रहा नया वाला सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 जो आया है ना, वो ये खड़ा है। पैशन में भी डिस्क अवेलेबल नहीं है। स्प्लेंडर में ओनली एंड ओनली एक वेरिएंट में ही, 01 एडिशन में भी नहीं है, ऑल ब्लैक डार्क में भी नहीं है। एच एफ डीलक्स में तो डिस्क की तो बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे आपको माइलेज वाला पार्ट है, कीमत पैसे वाला पार्ट बढ़िया आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाता है। तो ये हो गई भाई सेम इंजन के साथ अदर बाइक्स भी अपनी ऑल डन। एच एफ डीलक्स में वेरिएंट की बात करते हैं तो ये तो हो जाता है भाई, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला, फिर एक यहाँ पे आ जाता है विद i3s और एक आ जाता है जो ब्लैक कैनवास वाला आता है ना, जिसमें स्टिकर अवेलेबल नहीं रहता है, वो स्प्लेंडर का जैसा कलर था, तो उसकी भी प्राइस हल्का फुल्का चेंज आ जाता है 700-800 रुपये के आसपास का बस। उसके अलावा ये अपना प्रो वाला वेरिएंट रहता ही है। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो एच एफ डीलक्स का ये प्रो वाला सेटअप आपको अवेलेबल रहता है टोटल 4 कलर ऑप्शन के साथ। इन टोटल 4 कलर हैं। जो गाड़ी का बेस पेंट है वो चारों में ऑल ब्लैक ही मिलेगा। डिफरेंस आ जाएगा भाई स्टिकरिंग में, ये जैसे ब्लैक और सिल्वर है, एक रहता है ब्लैक रेड, ब्लैक ब्लू एक हो जाता है, एक हो जाता है ब्लैक और येलो। ब्लैक येलो वाला पार्ट भी काफ़ी बढ़िया है, बट अभी तक के लिए भाई मैंने उसको रियलिटी में शोरूम में नहीं देखा है। कुल मिला के बात ऐसी है कि कहना रहता है कि शोरूम पे कि ये जो 100 सीसी का कैटेगरी का बायर होता है ना, इनको वो वाला कलर नहीं चलता। तो वो है भाई, अब जो चलेगा नहीं तो वो शोरूम पे कैसे आएगा। प्रो के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखो आपका ये वाला वीडियो चाबी के साथ, तो चाबी भाई कुछ इस टाइप से यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ओके, इग्निशन रेगुलर जगह पे, हीरो की यहाँ पे ये कवरिंग भी अवेलेबल हो जाती है। ये हो गया भैया आपका MID का स्टार्टअप, डिजिटल वाला MID यहाँ पे मिलेगा, नॉन BT ये रहता है ना ही, यहाँ पे चार्जर भी अवेलेबल है। अब बेस्ट पार्ट इज़ ये है भाई, बेस्ट पार्ट ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये है डिस्क ब्रेक वाला स्प्लेंडर एक्सटेक। इग्निशन ऑन करता हूँ, यहाँ का इग्निशन ऑन हो गया, हज़ार्ड भी ऑन हो गया, बट यहाँ पे कोई भी DRL आपको ऑन नहीं रहता। हज़ार्ड भी है, चाबी के साथ ऑन नहीं है, यानी कि ऑन करेंगे ना गाड़ी तो कुछ भी ऑन नहीं है। देखो ये गाड़ी ऑन है अभी भी, ये रहा, बट लाइट ऑन नहीं है। तो ये है DRL, हालांकि यहाँ पे भी मिलता है। अगर DRL ये भी ऑन रहे ना तो अच्छा लगेगा, सेम लाइक दिस वन। तो जैसे कि एच एफ डीलक्स में गाड़ी ऑन करिए ना तो ये आपका DRL जो है वो ऑन हो गया, और ये आप लोग चेक कर सकते हो क्या ही बढ़िया लुक बनता है। बाकी के सारे वेरिएंट में कुछ इस टाइप से हेडलैम्प मिलेगा, ना ही कोई यहाँ पे DRL रहता है। बल्ब जो रहता है वो भी येलो वाला रहता है। यहाँ पे बल्ब भी आपको वाइट वाला मिलेगा, ये लो कुछ इस टाइप से। ये नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑफ। गाड़ी कोल्ड स्टार्ट में अभी टेम्परेचर भाई गाड़ी अंदर खड़ी है तो इस करके ये थोड़ा सा तेज़ है, बट हेडलैम्प वाला पार्ट ये कुछ इस टाइप से आपका ऑन रहेगा। DRL ये इग्निशन के साथ अपना ऑन होने वाला है। तो लाइटिंग आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिल जाती है, LED, बाकी सब कुछ हेलोजन में ही रहने वाला है। इंडिकेटर कुछ इस टाइप से है, बेस टू टॉप
सारे के सारे वेरिएंट में इंडिकेटर वाला पार्ट आपको सेम ही ये रहने वाला है। रियर लुक देखते हैं तो रियर टेल लैंप ऑन है इग्निशन के साथ में, और टेल टाइडी ये रहा कुछ इस टाइप से। बाकी यहाँ पे कोई भी चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन होने वाला पार्ट भी नहीं मिलता, ठीक है। वो भी स्प्लेंडर के अपार्ट 2 वेरिएंट में ही मिलता है, इससे ऐसा नहीं है कि स्प्लेंडर के सारे वेरिएंट में वो वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। कुछ इस टाइप से ये आ गया पार्ट अपना। अब आज स्टार्ट करते हैं पीछे वाले टायर ब्रेकिंग सिस्टम। सैनी जी लाइट ऑन करवाना, लाइट एक बार, ये बंद हो गई ना, लाइट गई, ओके जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा भाई, जल्दी जल्दी, क्योंकि इन्वर्टर है, शोरूम बंद होने का टाइम आ चुका है। 130 mm का ड्रम पीछे में मिलेगा, 80 100 18 80 100 18 ये टायर की ग्रेडिंग, आगे की भी पीछे की भी। रियर सस्पेंशन आप इसको 2-3 तरीके से, यस 2 या 3 तरीके से ही हो सकता है शायद से, तो ये इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, 2-3 नहीं है पर है। ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला ये सस्पेंशन मिल जाता है। स्टिकर आपको यहाँ पे भी मिलेगा देखने को, टेल टाइडी पे ये आपको नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पर जाएगा। एग्जॉस्ट कुछ इस टाइप से, ये हीट शील्ड आपको यहाँ पे क्रोम में अवेलेबल हो जाती है। HF डीलक्स प्रो i3s ये स्टिकर आपको साइड पैनल पे अवेलेबल हो जाता है। स्प्लेंडर का सीट भाई ये रहा, ये तो है स्प्लेंडर का सीट, और ये रहा HF डीलक्स का सीट। देख रहे हो ऑलमोस्ट बराबर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बट कितना बड़ा सीट यहाँ पे ये हो जाता है, उससे ज़्यादा लंबा भी है, उससे ज़्यादा ये चौड़ा भी हो जाता है। तो ये है भाई फ्लैट सीट मिलेगा आपको यहाँ पे ना, बिल्कुल ये देखो, ये लो साइड से, तो अच्छा खासा सीट का साइज़ आपको यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है ये है भाई 9.6 लीटर, 9.6 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इस टाइप से ये आ गया आपका फ्यूल कैप की होल पे कवरिंग प्रो का। पहले अपन लोग ना MID वाला पार्ट भी कवर अप कर लेते हैं। तो भाई MID का स्टार्टअप एक और बार ये आप लोग देख सकते हो, क्रोम में सारा कुछ लेआउट है, चार्जर अवेलेबल नहीं है, ये डमी वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा। सारी की सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ रही है, साइड स्टैंड डाउन रिमाइंडर भी है। ये आगे आपका स्पीडोमीटर, नीचे ओडोमीटर चल रहा है, फ्यूल गेज, देन यहाँ पे आगे सारी की सारी वार्निंग लाइट्स। और कोई भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई ट्रिप मीटर है, ना कुछ है, कोई स्विच ही नहीं है। तो ये वाला पार्ट है। बाकी इसका जो शेप है ये आपको स्प्लेंडर जैसा ही है, तो इसके लिए गार्ड जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हीरो का यहाँ पे ये मार्किंग आ जाता है, i3s ऑन और ऑफ यहाँ से इस वाले स्विच से अपन लोग कर सकते हैं। ये स्टार्टर का स्विच आ गया, ये आ गया हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। क्लच का फील भी लाइट है, वही 100 cc वाला ही है, स्प्लेंडर में जैसा रहता है, डीलक्स में जैसा रहता है भाई। ये दोनों ना पैशन भी, ये दोनों इनकी माइलेज किंग भी है, स्टाइल किंग भी है, रीसेल का किंग, सर्विस भाई कहीं पे भी करवा लो, इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं, ये समझ लो अपना। फ्यूल टैंक कुछ इस टाइप से है। और मुझे पर्सनली भी देखा जाए ना तो ये दोनों तीनों गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया लगती है यार। 100 cc में और क्या चाहिए। जो इनकी प्राइस है, अब ये अगर आप लाइट आ गई भी, लाइट आ गई, ये खुशखबरी की बात है। अगर अपन इसकी प्राइस देखते हैं ना, ये वाला HF डीलक्स की जो किक प्लस सेल्फ नॉन i3s आ रहा है, सबसे बढ़िया है 77,500, 77,500 रुपये ऑन रोड जयपुर इसका प्राइस है। 77,500, 77,500 रुपये, और क्या चाहिए यार इस प्राइस पॉइंट पे। तो बढ़िया वाला सेटअप ही हो जाता है। इस टाइप से गाड़ी के साथ लेग गार्ड भी मिल जाएगा, एक यहाँ पे स्पेस है, इंजन का लेआउट भाई कुछ इस टाइप से, ऑल ग्लॉस ब्लैक। ये रहा भैया टायर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्यूबलेस वाला, बढ़िया ये भी चीज़ है, अच्छी चीज़ है ट्यूबलेस टायर। ट्यूब टायर के कंपैरिजन में ये वाला टायर ज़्यादा अच्छा होता है। ग्रेडिंग भाई सेम वही 80 118 सेम टायर आपको यहाँ पे मिलेगा। मडगार्ड ये रहा, सस्पेंशन सेम लाइक स्प्लेंडर और पैशन वही वाला सस्पेंशन आपको मिलता है। और जो HF डीलक्स की बेस वेरिएंट है ना, सेल्फ और किक वाला, इसमें भी ट्यूबलेस टायर ही है। सिल्वर अलॉय ये रहा, ब्लैक वाला अलॉय, काला वाला अलॉय ये रहा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हो सेम ही है, ज़्यादातर चीज़ है ना। 130 mm का ड्रम आगे भी था, पीछे भी वही रहेगा, IBS के साथ में, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में। ओके, तो ऑल डिटेल ये अपनी मेजरली गाड़ी के बारे में तो डन हो चुकी है। ब्रेक लीवर ये रहा रबर कवरिंग के साथ, क्लच लीवर ये रहा। देन साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देखते हैं तो 9.6 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। सीट हाइट जो है वो आपको 800 mm के अराउंड ही रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी दिक्कत होने लगी तो फिर तो भाई बात ही नहीं है। सीट हाइट का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, व्हील बेस है 1235 mm का, 1235 mm का टोटल व्हील बेस ये आपका रहने वाला है। नाउ बात आती है इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो इस वाली गाड़ी में ले लेते हैं। देखो इंजन है भाई 97.2 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OBD2B E20 अपडेटेड। एक सेंसर देखो ये रहा, एक सेंसर आगे के साइड पे होता है, वो रेड वाले उसके प्लग के नीचे रहा। देन पीक पावर यहाँ पे रहने वाला है 7.91 HP का, 7.91 HP का पीक पावर है, और 8.05 Nm का टोटल टॉर्क है। 4 गियर के साथ बाइक अवेलेबल रहती है, 112 kg टोटल वेट है।
ये रहा देखो बेस वेरिएंट वाला स्टिकरिंग। तो ये साइड बाय साइड आप लोग ये कंपैरिजन भी देख सकते हो। स्टिकरिंग में क्या कुछ चेंज आएगा, प्रो में स्टिकरिंग डिफरेंट है, बाकी के सारे वेरिएंट में स्टिकरिंग कुछ इस टाइप से आपकी रहती है। अब बात करते हैं पैसों की, प्राइस क्या है। 77,500 इसकी तो प्राइस आप लोगों को मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो HF डीलक्स प्रो है ना, इसका प्राइस है भाई 83,400 रुपये, 83,400 ऑन रोड जयपुर। 83,400 रुपये ऑन रोड जयपुर में ये HF डीलक्स का प्रो वाला बाइक सेटअप टॉप वेरिएंट अवेलेबल हो जाता है। तो वह हो चुकी है अपना ऑल डिटेल डन, वीडियो ऑल डन हो चुका है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बता देना, और कैसी लगी ये वाली बाइक, मेरी फेवरेट, आप सबकी फेवरेट HF डीलक्स हो। पैशन भी मुझे तो भाई काफ़ी बढ़िया लगती है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ओवरऑल सेटअप वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा है। स्प्लेंडर की तो कोई बात ही नहीं है। तो कैसी लगी आप लोगों को बाइक कमेंट ज़रूर से करके बता देना, और बेस वेरिएंट या फिर टॉप वेरिएंट है, दोनों में से कौन सा है आपकी चॉइस वो भी कमेंट कर देना। अब मिलते हैं भाई अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। जब तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। टेक केयर, बाय बाय।